मैं इतनी बात आपको दावे से कहूँगा, जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं 2 चीज़ें आप पे नहीं थोपूंगा। पहली कि आप आए, पहले दिन फीस जमा कराएं जी। नहीं, जब भी इस तरह का डर आपको दिखाई दे, जब आपसे कहा जाए कि आज आप आए, सीट कल खत्म हो जाएंगी, आप आज की डेट में फीस जमा कराएं, बिल्कुल करा दें। मैं इतनी बात दावे से कहूँगा, मेरी पूरी टीचिंग टीम से आप पढ़ कर देखें और आपका जो मन करे, जहाँ से मन करे वहाँ से सवाल पूछें। पेपर हाथ में लेकर आए बेटा, पेपर हाथ में लेकर आए और आते ही सबसे पहले काउंटर पे सवाल ये हो, सर फिजिक्स कैसे होगी, केमिस्ट्री कैसे होगी, सर बायोलॉजी कैसे होगी, आप 4 महीनों में कैसे कराएंगे जब तक हमारा पेपर आएगा जी। ये कड़वे सवाल पूछे संस्थान से। और एग्रीकल्चर करियर इंस्टीट्यूट में मैं आपको बता दूं, हम वो टीचर्स की टीम है जिनका 10 से 12 साल का टॉप लेवल के एग्जाम जैसे कि IIT, नीट, इनको पढ़ाने का अनुभव है, वही टीम मैं बच्चों को प्रोवाइड करूंगा ताकि वो बच्चे इस एग्जाम में, एग्रीकल्चर एग्जाम में, जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, वो आराम से कामयाब हो। हम जो स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रहे हैं वो 17 मार्च को है, जिसमें सभी 10वीं वाले बच्चे और 12वीं वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं सभी पेरेंट्स को बच्चे की प्रेजेंट की जेन्युइन रिपोर्ट दूंगा। एग्रीकल्चर के एग्जाम में बहुत एवरेज लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, उनको क्या दिया जा रहा है, IIT नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए गए, जिनको कॉपी पेस्ट करके दे दिए गए, वो एक भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर लेवल पे नहीं आने वाला है। बच्चा उनको करे जा रहे हैं, वो बड़ा 3-4 महीने बिता जाएगा, ना वो एग्रीकल्चर में पास हुआ ना नीट में। मैं आपको इस बात को एक बहुत सिंपल बात से समझाना चाहूंगा, लेकिन इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ये कहूंगा बेटा इस लेवल के ये रेंज के क्वेश्चंस आएंगे, आपको कॉपी में लिखवाया गया उससे रिलेटेड फार्मूला, उससे रिलेटेड कंसेप्ट। हम ये तो दावा कोई नहीं कर सकता कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर ऐसा दावा करता मिले, मैं साफ कह रहा हूँ, ऐसा दावा करता कोई संस्थान मिले, समझ जाना सिर्फ भुलाया जा रहा है, सिर्फ भ्रम है। ये आपको कहा जाए कि सारे ही बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए, 55 में से 45 हमारे सेलेक्ट हो गए, आप समझ जाना आपको पागल बनाया जा रहा है, उससे बचे। बिल्कुल, मैं आपको पेरेंट्स को एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, कड़वी है लेकिन सच्ची है। 80% अनक्वालिफाइड टीचर्स भी तैयारी करवा रहे हैं। आपको मैं सच बता दूँ, जिनका खुद का अगर आप बैकग्राउंड देख लें, कोई BA पास है, जिसने साइंस से कोई वास्ता ही नहीं है, आपको तैयारी करवाता मिल जाएगा। मेरे बारे में पूछें, आई हैव डन BTech, BSc, MSc, नेट, गेट क्वालिफाइड हूँ, पिछले 16 सालों से पढ़ा रहा हूँ, हर PGT लेवल के एग्जाम, HTET सब क्वालिफाई किया, तब पढ़ाने योग्य हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जो कि टीचर है, बहुत सारे डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की है और लंबा लगभग 15 से 16 साल इनका एक तरह से अनुभव है पढ़ाने का। उसी बीच की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं BSc एग्रीकल्चर को लेके, क्यों कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है। उसी बीच में आजकल बच्चों का रुझान BSc एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा है और यहाँ पे सर का इंस्टीट्यूट है ऋषिनगर के अंदर, एक तरह से बच्चे पढ़ाते हैं BSc एग्रीकल्चर। और आज हम बात करेंगे विशेष तौर से बच्चों की जो एक तरह से गुणवत्ता है उसको लेकर, और पेरेंट्स की जो एक तरह से अनुभव है वो किस तरह का है, और बच्चे जो भरोसे करके यहाँ पर आते हैं वो अभी तक क्या अचीवमेंट बच्चे कर रहे हैं, किस तरह का बच्चों को लगता है, और यहाँ पे जो गुरुजन है वो किस तरह की टीम में, पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ है कृष्ण जी, और कृष्ण जी से पूरा हम लोग बात करेंगे, कृष्ण बेनीवाल जी से, कि एजुकेशन को लेके किस तरह का इनका अनुभव है अब तक का, और BSc एग्रीकल्चर में इनका कैसा कदम है। सर, RSN एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, RSN देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता दूं सर, एग्रीकल्चर करियर इंस्टीट्यूट में हम लोग BSc एग्रीकल्चर, VS, VLDA, VLDD, IIT JEE, नीट और बोर्ड क्लासेस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं जी। इसमें लगभग मेरा 16 साल का अनुभव है सर, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जो बच्चा, जो पेरेंट्स मुझे जो बच्चा सौंप के जाएगा, मैं उसे दिल से पढ़ाऊंगा और उसकी पढ़ाने की 100% पूरी मेहनत मेरी टीम उसके साथ करेगी जी। जैसे BSc एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें तो बस स्टैंड के साथ नजदीक आपका जैसे यहाँ पे गुरु नानक स्कूल है, और जैसे गुरुद्वारा से जैसे नीचे उतरते हैं ऋषिनगर, उस तरफ आपका एक तरह से इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे विशेष तौर से बच्चों को आप किस तरह की गुणवत्ता के साथ आप पढ़ाते हैं तो बच्चे अपना रिजल्ट अचीवमेंट अच्छे हो, रिजल्ट अच्छे आए और अपने भविष्य सुनिश्चित करे BSc एग्रीकल्चर। बिल्कुल, BSc एग्रीकल्चर प्रेजेंट टाइम में बड़ा ही उभरता हुआ सेक्टर है जी। इस फील्ड में जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो 2 स्टेप पे एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। एक है 10th बेस पे जी, जिसमें अचीव टेस्ट लेती है। ये जो टेस्ट होता है वो 10वीं बेस लेवल का होता है, इसमें 60% साइंस आती है, 40% एग्रीकल्चर का पूछा जाता है। मैं इसे ज्यादा टफ लेवल नहीं कहूंगा,
बस कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा है, इसलिए लेवल थोड़ा सा अप है। 12th बेस का जो एग्जाम है वो थोड़ा अच्छा आता है सर, उसमें क्वालिटी टीम चाहिए। और एग्रीकल्चर करियर इंस्टीट्यूट में मैं आपको बता दूं, हम वो टीचर्स की टीम है जिनका 10 से 12 साल का टॉप लेवल के एग्जाम जैसे कि IIT, नीट, इनको पढ़ाने का अनुभव है, वही टीम मैं बच्चों को प्रोवाइड करूंगा ताकि वो बच्चे इस एग्जाम में, एग्रीकल्चर एग्जाम में, जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, वो आराम से कामयाब हो। ये बात जैसे कि हिसार के अंदर बस स्टैंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उनसे क्या अलग आप करते हैं? बच्चे भरोसे के साथ यहाँ क्यों आए? सर उसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मैं महसूस करता हूं, वो है हमारी टीचिंग टीम, हमारी टीचिंग का जो तरीका है, जो हमारी टीचिंग की क्वालिटी है, यानी जो हमारा एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप एक बात समझिए सर, अगर हम क्वालिफाइड टीचर नहीं रखेंगे तो आप भूल जाइए कि सारी एजुकेशन बेमतलब है। कई बार हम केवल और केवल इस बात का दावा करें कि मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास उस क्वालिटी का टीचिंग स्टैंडर्ड ही ना हो, हमारे टीचर उतने क्वालिफाइड ही ना हो, तो बेमतलब की बातें हैं। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि हमारी जो टीचिंग टीम है, जो हमारा स्टाफ है, वो हाईली क्वालिफाइड है, जो जिनका लंबा अनुभव है टॉप लेवल के एग्जाम को बच्चे का क्रैक कराने का। जी सर, जैसे गांव से आजकल तो एक तरह से शहर के बच्चे भी BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, जो दूर दूर से जो बच्चे आते हैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए, तो आपने अपना प्रतिष्ठान बना लिया, यहाँ पे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। उसी के साथ रहने की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे PG में रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे बिगड़ भी रहे हैं, अलग अलग स्थान में जाना, आजकल बार बहुत खुले हैं, हुक्का बार हो गए, कैफे हो गए, इससे तो उन बच्चों से उनसे दूर करा के और एजुकेशन में आपकी एक तरह से कदम बढ़ाने के लिए किस तरह की आपकी व्यवस्था है यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट की? अगर बात एग्रीकल्चर करियर इंस्टीट्यूट जो गांव से या फिर शहर से आने वाले सभी बच्चों को ये बताना चाहता है कि हम हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपके बच्चों को पर्सनल केयर देंगे, मॉरल वैल्यूज का पूरा ध्यान रखूंगा। पर्सनली मैं खुद एक एक बच्चे को चेक करता हूं कि कौन सा बच्चा जो हमारे हॉस्टल में रह रहा है उसे अच्छे से सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, कहीं वो भटक तो नहीं रहा है। टाइम टू टाइम ये चीजें हैं सर केयर की, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। हम लगातार बच्चों पे सर्विलेंस रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि अगर वो रास्ते से भटक रहा है तो हम पेरेंट्स को क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप आइए, बच्चे में ये दिक्कत है, आप इसे ध्यान दें। जी, जैसे ना टेस्ट सीरीज भी चलते हैं, अलग अलग बच्चों के एक तरह से टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके बाद बच्चों को स्कॉलरशिप का भी एक तरह से हुआ है। कहीं ना कहीं आपका भी मुझे सुनने में आया था कुछ आने वाले समय में आप लोग भी कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज रख रहे हैं, कुछ ऐसा है? यस, मैं आपको बता दूं सर, स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से सभी संस्थान मैं आपको कहूंगा टेस्ट लेता है। एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे से जुड़ने का एक माध्यम है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। हम जो स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रहे हैं वो 17 मार्च को है, जिसमें सभी 10वीं वाले बच्चे और 12वीं वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं सभी पेरेंट्स को बच्चे की प्रेजेंट की जेन्युइन रिपोर्ट दूंगा, बल्कि बकायदा उस बच्चे की OMR आपको दी जाएगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा आपके बच्चे ने इतना स्कोर किया है। दूसरा, इस टेस्ट के बेसिस पे मैं कुछ फीस में भी बच्चों को जितनी उनकी योग्यता है उस आधार पे डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट से सिर्फ हमें ये जजमेंट मिलता है कि बच्चा किस लेवल पे ठीक है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, ताकि वो प्रेजेंट में पता लगे तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, आपने कहा कि बच्चे जो आएंगे खुश होंगे, क्या खुश चुटकुले सुनाएंगे, शेरो शायरी सुनाएंगे या फिल्म दिखाएंगे, किस तरह से खुश रखेंगे या उनके जो पढ़ाई के उसमें आगे बढ़ने के लिए? ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है, मैं सभी पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि शेरो शायरी सुनाना उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात मानिए कि IIT JEE का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, BSc एग्रीकल्चर का, जहाँ इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, वहां हम बच्चे को सब्जेक्ट पे कितना मेहनत कर रहे हैं, इस बात से उसका रिजल्ट आएगा। इस बात से नहीं आएगा कि हम केवल हौसला भरते रहे, मोटिवेशन देते रहे। मोटिवेशन से इंसान जरूर जागता है, लेकिन वो तो गुब्बारे की तरह फूलता जाएगा एक टाइम पे फट जाएगा जब उसकी लिमिट आ जाएगी। तो ये बात मैं पेरेंट्स से कहूंगा, केवल शायरी सुनकर टीचर डिसाइड मत करें, क्वालिफिकेशन देखें, बात करें। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, टीचर से मिलें, उसका क्वालिफिकेशन देखें, उसका कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, किस चीज में वो पढ़ा है, कितने लंबे टाइम तक उसने बच्चों को सिखाया है, ये जाने, तभी आप लोग ये डिसाइड करें कि कौन सा संस्थान आपके लिए ठीक है। दूसरी बात कि जब आप कहीं भी जाएं, देखिए आपको एडवर्टीजमेंट का टाइम है तो आपको सब जगह दिखेगा बहुत सारी, वो मैं एक सिंपल सी लाइन कहता हूँ, पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल सभी पेरेंट जानते हैं, लेकिन वो इस बात का जजमेंट केवल एडवर्टीजमेंट देखकर ना करें। मेरा भी ना करें, मुझसे भी मिलने आए, क्लास लगाएं। हाँ, मैं कहूंगा एग्रीकल्चर करियर इंस्टीट्यूट में आके विजिट करें,
ताकि मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा सकूं। जी। बकायदा बच्चे से कहूंगा, जो 12th वाले बच्चे वो मैच्योर हैं। 10th वाला बच्चा मैं आपको कहूंगा, पेरेंट्स से भी कहूंगा, वो जजमेंट नहीं कर सकता है कि अच्छी जगह गया कि बुरी जगह गया। वो केवल क्या देख सकता है, कुछ टीचर इन्फ्लुएंशियल होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे वो ये मान जाते हैं कि हम बहुत ही अच्छी जगह आ गए हैं। कुछ उनकी वीडियोस बना के डाल देना भी, मतलब बच्चे के साथ कुछ शायरी सुना रहे हैं, इससे बेटा आप कामयाब नहीं होंगे। मैं ये कहूंगा थोड़े समय के बाद आपके सामने आ जाएगी। 12th वाला जो बच्चा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़कर आया है, पहले तो उसका प्री नॉलेज बहुत मायने करता है। रिजल्ट में मायने करेगा कि उसने पहले क्या पढ़ा है, क्योंकि हम वो 4 या 5 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा। उस कोर्स में बेटा 12th वाले बच्चे सुन लो बड़े आराम से, ये मायने करेगा कि आपने सही टीचर सेलेक्ट किया कि नहीं किया। वरना 3 महीने में तो कोई भी आपको नॉर्मल बातें पढ़ा के भी 3-4 महीने टाइम पास हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं है। इस बात से डिसाइड नहीं है कि एग्रीकल्चर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। बहुत रेस है, पेपर आसान है नो डाउट, लेकिन 2 साल का सिलेबस आएगा और आपको मात्र 4 महीनों में कवर करना है। अगर टीचर की स्पीड ही नहीं है, वो 15 दिन में आपको 2 इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, कैसे आपका सिलेबस कवर होगा? कैसे आप उस कर भी कुछ नहीं सकते। मैं इतनी बात दावे से कहूंगा, मेरी पूरी टीचिंग टीम से आप पढ़कर देखें और आपका जो मन करे, जहां से मन करे वहां से सवाल पूछें। पेपर हाथ में लेकर आए बेटा, पेपर हाथ में लेकर आए और आते ही सबसे पहले काउंटर पे सवाल ये हो, सर फिजिक्स कैसे होगी, केमिस्ट्री कैसे होगी, सर बायोलॉजी कैसे होगी, आप 4 महीनों में कैसे कराएंगे जब तक हमारा पेपर आएगा। जी, ये कड़वे सवाल पूछे संस्थान से, कड़वे सवाल भी पूछना। और सर एक सवाल और मैं पूछ रहा हूं आपसे, जैसे बच्चे आपके पास से पढ़ाई करें, उसके साथ साथ कई बच्चे क्या है पढ़ाई में कमजोर भी होते हैं, उनके डाउट्स होते हैं, तो उसको लेके क्या विशेष तौर से आप लोग टाइम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को डाउट की क्लियर करने के लिए? बिल्कुल, देखिए रूटीन में क्लासेस रहेंगी बच्चे की, क्लासेस खत्म होते ही पहली बात तो मैं सिलेबस की डेट लिखवाता हूँ। पहले दिन आते कि बेटा इतने टाइम में हम टेस्ट पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद उनका रेगुलर टेस्ट बहुत बड़ा पैरामीटर है। टेस्ट का सही लेवल होना और आपको मिलने वाले जो नोट्स है उनका लेवल भी सही होना जरूरी है। लेवल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। मैंने जितना भी इंस्टीट्यूट्स को देखा, आप भी देखना बेटा, जो 12th वाले उनको तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। वो देखना कि उनको जो स्टडी मटेरियल मिला है, एग्रीकल्चर के एग्जाम में बहुत एवरेज लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, उनको क्या दिया जा रहा है, आईआईटी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए गए, जिनको कॉपी पेस्ट करके दे दिए गए। वो एक भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर लेवल पे नहीं आने वाला है, बच्चा उनको करे जा रहा है। वो बड़ा 3-4 महीने बिता जाएगा, ना वो एग्रीकल्चर में पास हुआ ना नीट में। मैं आपको इस बात को एक बहुत ही सिंपल बात से समझाना चाहूंगा, सभी पेरेंट्स को। काम की बात है, वैसे काम की बात है, आप बड़े आराम से समझिएगा। कोई आपसे कहता है कि रोहतक जाने का रास्ता कौन सा है, मुझसे पूछता है कि रोहतक जाने का रास्ता कौन सा है, और टीचर उसे बता रहा है क्या अग्रोहा उधर है, अग्रोहा में एक मंदिर है, बिट्स पिलानी राइट साइड में है, वहां ये चीज है, आप सोचिए वो बता तो सब सही रहा है, बस मुद्दे की बात नहीं बता रहा है, समझ गए। तो वो भटकाव है, ये भी अनएक्सपीरियंस टीचर करता है। भी एग्रीकल्चर का लेवल आप चेक करें, उसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, और वो सर बिना एक्सपीरियंस के नहीं आएगी। बिना एक्सपीरियंस टीचर आपको मुद्दे से गलत चीजें पढ़ाता रहेगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं ये कहता हूं दावे के साथ, एग्रीकल्चर का एक एक क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में जहां आएगा, मैं पूरे टीचर की टीम उसको खुद तैयार करती है। भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस लेवल के आ रहे हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है और उसी लेवल पे तैयार करें। बोल भी रहे हैं लाइव में, कल को बच्चा और पेरेंट्स आके ये जवाब भी मांगेंगे आपसे। बिल्कुल मांगे, बिल्कुल मांगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो क्लास में लिखवाऊंगा, जो कॉपी में बताऊंगा, उससे मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन की वैल्यू सेम आ जाएगी, वैल्यू सेम नहीं आ सकती है सर, लेकिन इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ये कहूंगा बेटा इस लेवल के ये रेंज के क्वेश्चंस आएंगे, आपको कॉपी में लिखवाया गया, उससे रिलेटेड फार्मूला, उससे रिलेटेड कंसेप्ट। हम ये तो दावा कोई नहीं कर सकता कि सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर ऐसा दावा करता मिले, मैं साफ कह रहा हूं, ऐसा दावा करता कोई संस्थान मिले, समझ जाना सिर्फ भुलाया जा रहा है, सिर्फ भ्रम है। ये आपको कहा जाए कि सारे ही बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए, 55 में से 45 हमारे सेलेक्ट हो गए, आप समझ जाना आपको पागल बनाया जा रहा है, उससे बचे। तो सिंपल से सर, बिल्कुल एजुकेशन की मार्केट बहुत बड़ी और हिसार तो एजुकेशन हब बनता जा रहा है। बिल्कुल वहीं पर बीएससी एग्रीकल्चर को लेके बस स्टैंड के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो उसमें आप सबसे अलग कैसे हैं और बच्चों को कैसे आप करेंगे कि आप मेरे पास आएंगे तो आपका भविष्य सुनिश्चित है? बिल्कुल, मैं आपको पेरेंट्स को एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, कड़वी है लेकिन सच्ची है। 80% अनक्वालिफाइड टीचर्स भी तैयारी करवा रहे हैं। आपको मैं सच बता दूं, जिनका खुद का अगर आप बैकग्राउंड देख लें, कोई बीए पास है,
बिजनेस में साइंस से कोई वास्ता ही नहीं है, हम्म, आपको तैयारी करवाता मिल जाएगा। हम्म, मेरे बारे में पूछें, आई हैव डन बीटेक, बीएससी, एमएससी, नेट गेट क्वालिफाइड हूँ, पिछले 16 सालों से पढ़ा रहा हूँ, हर पीजीटी लेवल के एग्जाम एचटेट सब क्वालिफाई किया, तब पढ़ाने योग्य हूँ। और मेरी जो टीम है उसको मैं रिसर्च करके रखता हूँ, जिसका इतना क्वालिफिकेशन हो, जिसका लेवल हो। अगर पेरेंट्स किसी संस्थान में जा रहा है, केवल सामने वाले की ड्रेस वेशभूषा देखकर कैसे डिसाइड करेगा कि वो सही संस्थान में गया है कि नहीं गया? बिल्कुल सब जगह विजिट करें, मेरे पास भी आए, बाकी जगह भी जाएं। मैं इतनी बात आपको दावे से कहूंगा, जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं 2 चीजें आप पे नहीं थोपूंगा। पहली कि आप आए, पहले दिन फीस जमा कराएं। नहीं, जब भी इस तरह का डर आपको दिखाई दे, जब आपसे कहा जाए कि आज आप आए, सीट कल खत्म हो जाएंगी, आप आज की डेट में फीस जमा कराएं, बिल्कुल ना करा देना। सीधी सी बात कह रहा हूँ कि वो टीचर को खुद को भरोसा नहीं है कि उनको भरोसा नहीं है। कन्फर्म है सर शर्मा जी कि उनको भरोसा नहीं। उन्हें पता है अगर 5 दिन बीत गए और पोल पट्टी खुल गई तो बच्चा वापस नहीं आएगा। मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ करता हूँ, अगर मैं जाते पहले मैं कहूंगा कि मुझे पैसे दे दो, फिर उसके बाद मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो ये सही बात है। अगर मुझे अपने काम में भरोसा होगा ना, मुझे पैसे की डर नहीं है। अगर जो काम सही करने वाला बंदा है ना, उसको डर नहीं होता। वही बात ये कहने जा रहे हैं कि आप अगर वहां एडमिशन कराते और फीस पहले मांगे तो कहीं ना कहीं डाउट है। अगर उन्होंने फीस की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ाओ, तो आपको क्यों, आपका बच्चा पढ़ेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो आप उसमें जिसके में की नहीं कि फीस हमने देना है, आप लोग देंगे। तो ये चीज सर समझना चाह रहे हैं। 10 दिन दूंगा बेटा, 10 दिन तक आप मुझसे पढ़कर देखें, मेरे पूरे स्टाफ से पढ़कर देखें, माहौल को देखें, एनवायरनमेंट को देखें, फिर आप जजमेंट करें कि आप सही जगह आए हैं कि नहीं आए हैं। केवल ये सोचकर मत डिसाइड कर लेना बेटा कि आपने कौन सा होर्डिंग देख लिया, कौन सी एडवर्टीजमेंट देख ली। एडवर्टीजमेंट हर चीज की मिलेगी आपको, लेकिन मैं कहूंगा मेरा भरोसा है सच्ची बात पे और सच्ची मेहनत पे। उसका जिसका भी मन में जिस भी तरह का सवाल हो, आके मुझसे पूछें और क्लास में पूछें। मैं कहूंगा ये नहीं कि आप पर्सनल डाउट काउंटर पे मुझसे पूछें। फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं खुद, आप आके मुझसे पूछें क्लास में खड़े होकर, जहां से जो टॉपिक का मन करे बेटा वहां से पेपर हाथ में लेकर आए। एग्रीकल्चर का पेपर पिछले साल का आपको नेट पे मिल जाएगा, उसको निकाल के लाएं, फिर साथ में पेरेंट्स को लाएं, फिर सवाल जवाब करें। इतने सीधे तौर पे बताने वाले टीचर बहुत कम होते हैं। कह रहे कि पेपर लिया हो, सवाल जवाब करो, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ वाकई में हम लोग सही जगह आए, तब आप एडमिशन लें। और इन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ना है, अपना सारा अलग जो इंस्टीट्यूट है वहां जाए, तसल्ली कर लें, उसके बाद आके आप एक मुआयना कर लें कि कौन सही है कौन गलत है, और कोई सही रास्ता दिखाने वाला कौन है, फिर डिसाइड करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह का सर का कहना भी है। जी शर्मा जी, मेरा दावा है टीचिंग स्टैंडर्ड में 1% भी समझौता नहीं होगा, चाहे 10th वाले बच्चे हों, चाहे 12th वाले बच्चे हों। मेरी पूरी टीम आपको फर्स्ट रैंक दिलाने की काबिलियत रखती है। अगर आपने सही मेरी बात मानी और मैंने जो रास्ता बताया वो उस पर मेहनत करी, तो आप 100% कामयाब होंगे। और ये भी कह रहा हूँ, ये नहीं कि हर बच्चा जो एडमिशन लेता है वो कामयाब होगा, इस बात की कोई झूठी गारंटी मैं नहीं दूंगा और ना ही देनी चाहिए। और अगर आपको देता मिले तो ये सिर्फ झूठ है, ऐसा कभी नहीं होता है। कि आप लोगों ने भी अपने छोटी कक्षाओं में देखा है। देखो सर, बच्चा क्या सीखता है, वो उसमें 4 पैरामीटर हैं, सीखने में 4 पैरामीटर हैं जो मेरी आज तक के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा। पहला है बच्चे का टीचर पे फेथ होना, दूसरा है टीचर की क्वालिटी होना, उसको उस लेवल का पता होना, तीसरी चीज है बच्चे का मेहनत करना, केवल टीचर नहीं बच्चे का मेहनत करना, चौथी चीज है बच्चे का अपनी कमी को एक्सेप्ट करना कि ये गड़बड़ है सर, मेरे में ये कमी है, इसको आप सुधारिए। जब तक बच्चा एनवायरनमेंट सुधारता रहेगा तो अपने को कब सुधारेगा, इतने में तो टाइम चला जाएगा। ठीक। तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे इंस्टीट्यूट का टाइमिंग क्या रहता है हमारा, कि जो बच्चे पेरेंट्स जो आना चाहते हैं यहाँ पे जानकारी प्राप्त करना 9 बजे संस्थान खुल जाता है, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोग इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप जानकारी, जो मैं नीचे नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर आप ले सकते हैं। एग्रीकल्चर कैरियर इंस्टीट्यूट आपके बच्चों को 100% इस दावे से कहता है कि मेहनत कराने में हमारी कसर नहीं होगी। आपको जो चाहिए, जो आपकी क्वालिटी एजुकेशन आपको चाहिए, वो 100% हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम किसी प्रकार के फर्स्ट रैंकर्स, सारे टॉप हम निकाल देंगे, इस प्रकार के दावे में नहीं करूंगा। बच्चा मेहनत करने वाला आएगा, हम उसे 100% उसका सही रास्ता दिखाना मेरा धर्म है, वो मैं पक्का दिखाऊंगा। तो एक चीज जो टेस्ट आपने रखा है वो कितने तारीख का है टेस्ट, और कहां पर आप लोग रखने वाले हैं? 17 मार्च को टेस्ट है जी। इंस्टीट्यूट पे रहेगा, एग्रीकल्चर कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि गुरु नानक स्कूल के जस्ट सामने है।
11 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा और 1 घंटे में पेरेंट्स से इंटरेक्ट करूंगा, बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा, उनके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो आप सभी पेरेंट्स और बच्चों से रिक्वेस्ट है वो बढ़ चढ़कर इस टेस्ट में भाग लें और किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो टेस्ट के बाद आप मुझसे पूछ के जाए। जी, हम लोग ना इसमें नंबर भी डालेंगे सर का, एड्रेस भी डालेंगे। और एड्रेस मैं बताना चाहूंगा, जैसे गुरुद्वारा रोड से आप ऋषि नगर की तरफ आएंगे, जैसे वहां पर गुरु नानक स्कूल है, स्कूल के बिल्कुल सामने इंस्टीट्यूट यहाँ पर है और यहाँ पे आपको पूरा स्टाफ आपको मिलेगा, क्वालिफाइड है। सर स्वयं यहाँ पे क्लासेस लेते हैं और इन्होंने जो निवेदन किया उस पर आपको गौर करने चाहिए। आप लोग सभी इंस्टीट्यूट में जाइए, आप डिसाइड करिए, देखिए, पूछिए, टीचर से पूछिए, वहाँ के जो लोग बैठे हैं, जितने भी स्टाफ है, उनसे आप जानकारी लें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ, हमारे बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट सही है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की और इन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर बच्चे में लगन होनी चाहिए, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए और ये टीचर के ऊपर छोड़ दें कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको अगर बच्चा लगन से पढ़ेगा तो रिजल्ट भी उसी तरह से आएगा, ये इन्होंने भरोसा भी दिलाया है। तो कृष्ण जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी बीएससी एग्रीकल्चर को लेके। जो बच्चों के डाउट थे एक तरह से, और पेरेंट्स भी सोचते थे कि हम लोग कहाँ एडमिशन कराएं, क्यों, एजुकेशन का मार्केट बहुत बड़ा है और लोग ना घरों में जाके एक तरह से आजकल एडमिशन करके आते हैं। और आपने ये कहा कि प्रस्थान तक आए, आप मुआयना करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।